फूल अपनी सुंदर पंखुड़ियों और सुगंध से कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कीड़े फूलों की परागण यानी कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे परागण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कीड़े इनमें कैसे मदद करते हैं। परागण बहुत सरल है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन्स फूल के परागकोश यानी कि एंथर यानी नर भाग के ऊपरी हिस्से से निकलकर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा मतलब मादा भाग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। यानी पराग कण का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही परागकण कहलाता है। दो तरह से हो सकता है। पहला स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पराग कण एक ही फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाए तो इसे स्वपरागण कहते हैं। या फिर अगर पराग कण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाए तब भी ये स्वपरागण कहलाता है। मतलब जब एक पराग कण उसी पौधे के भीतर ही घूम रहे हैं, इसे स्वपरागण ही माना जाएगा। स्वपरागण अक्सर उभयलिंगी फूलों में होता है, यानी जिनमें नर और मादा दोनों अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। अब परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागकण एक पौधे के फूल से निकलकर दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। उदाहरण, एक पेड़ के फूल से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पेड़ के फूल तक पहुंच जाए। फूल खुद तो हिलडुल नहीं सकते, इसलिए उन्हें परागण के लिए कुछ माध्यम चाहिए। ये माध्यम कहलाते हैं परागण के कारक। पहला है हवा यानी कि विंड। तो हवा पराग कणों को उड़ाकर पास के वर्तिकाग्र तक पहुंचा सकती है। कई बार वर्तिकाग्र चिपचिपा या रोएदार होता है ताकि पराग कण आसानी से चिपक जाएं। दूसरा पानी यानी कि वाटर। जल वनस्पतियों यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स में पानी पराग कणों को इधर उधर ले जाता है। तीसरा है कीट और पक्षी। ये सबसे खास तरीका है, खासकर परपरागण के लिए। मधुमक्खी, तितली, पतंगे और यहाँ तक कि कुछ पक्षी भी इसमें मदद करते हैं। मान लीजिए एक भूखी मधुमक्खी फूल की ओर आकर्षित होती है। फूल उसे अपनी सुंदर पंखुड़ियों, सुगंध और रस यानी कि नेक्टर से बुलाता है। रस एक मीठा तरल है जो फूल अपने आधार यानी कि बेस पर बनाता है। इसमें शर्करा और प्रोटीन होते हैं, यानी कीड़ों के लिए स्वादिष्ट भोजन। जब मधुमक्खी उस रस को पीती है तो उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। अब जब वो दूसरी बार उड़कर किसी उसी प्रकार के फूल पर जाती है और वहां रस पीती है तो उसके साथ लाए हुए कुछ परागकण उस फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। यानी इस तरह पर परागण होता है। मधुमक्खी को उसी प्रजाति के फूल पर जाना चाहिए। जैसे पपीते का परागकण पपीते पर ही जाए, तरबूज पर नहीं। इसी वजह से कुछ मधुमक्खियां खास फूलों को ही चुनती हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा परागण क्या है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण के साधन होते हैं हवा, पानी और कीट या पक्षी। और कीट जैसे मधुमक्खी व तितली परपरागण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परागकण वर्तिकाग्र तक तो पहुंच गया, अब उसे अंडाशय यानी कि ओवरी में मौजूद बीजांड तक पहुंचना होगा। यही प्रक्रिया हम अगले वीडियो में देखेंगे।